आसमान में काला धुआं छाया हुआ था। बादल बिना बारिश के ही गरज रहे थे। समय मानो थम सा गया था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। जमीन खून से रंगी हुई लाल नजर आ रही थी। लाशों का ढेर लगा हुआ था। ये युद्ध का एक दिल दहला देने वाला मंजर था। एक ओर खतरनाक राक्षसों की सेना थी, तो दूसरी ओर सफेद घोड़े पर बैठा एक योद्धा जो चांदी सी चमकती हुई तलवार घुमा रहा था, और उसके पीछे खड़े थे 7 महारथी। अचानक उस योद्धा की तलवार जमीन से टकराई और पृथ्वी 2 हिस्सों में बट गई, और इस आवाज के साथ हांफता हुआ जाग उठा अनंत, जो अपने स्टडी टेबल पर पढ़ते पढ़ते सो गया था, और उसके सामने बैठा था शेष। टेबल पर एक पुरानी सी किताब भी थी। क्या हुआ? सामने बैठे अनंत के दोस्त शेष ने पूछा। यह वही शेष था जो कुछ महीने पहले एक पुराने से बुक स्टोर पर अनंत को मिला था। उसी ने यह पौराणिक किताब अनंत को दी थी और कहा था, इसमें भविष्य की सच्चाई है। सपना देखा, बहुत डरावना था। अंत भयानक होता है अनंत। कैसा अंत? आरंभ से पहले का अंत। तुम सीधे सीधे बात नहीं कर सकते क्या? मुझे ये उलझी हुई बातें समझ नहीं आती। तो चलो सीधी बात करते हैं। वो सफेद घोड़े पर बैठा योद्धा कौन था? विष्णु का 10वां अवतार। कुछ भी, ऐसा नहीं हो सकता। ये सिर्फ कहानियां हैं। वो आ रहा है अनंत, तुम मानो या ना मानो, वो आ रहा है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनाम सृजाम्यहम् परित्राणाय साधून् विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब मैं अवतार लेता हूं, साधुओं की रक्षा करता हूं, दुष्टों का विनाश करता हूं, धर्म की स्थापना के लिए हर युग में मैं जन्म लेता हूं, और अब वो समय करीब है। मजाक नहीं, ये बातें धार्मिक हैं। इनका रियलिटी से कोई नाता नहीं है। अरे, नॉस्ट्रेडेमस का नाम नहीं सुना? हाँ, वो फेमस फ्रेंच एस्ट्रोलॉजर जिनकी हर भविष्यवाणी सच होती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन, हिटलर, कोविड, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इन सभी प्रिडिक्शन के साथ ही उन्होंने दुनिया के अंत की कहानी भी बताई है। और जिस हीरो का वो जिक्र कर गए ना, वो हीरो विष्णु के 10वें अवतार जैसा ही है। वाकई? हाँ, नॉस्ट्रेडेमस की बातें मानी जा सकती हैं, तो हमारे पुराणों की क्यों नहीं? और मेरे उस सपने का मतलब? हर रात मुझे ऐसे सपने क्यों आते हैं? शेष, ये क्या देख रहा हूं मैं? अंत की तैयारी। कैसा अंत? जागती आंखों से हर बार सच्चाई नजर नहीं आती अनंत। तुम्हें एक बार फिर नींद के आगोश में जाना होगा। शेष के इतना कहते देर ना थी कि अनंत सो गया। हमारी इस कहानी में अनंत को कलयुग के डरावने दृश्य नजर आते हैं, और नजर आता है एक योद्धा, एक लड़ाई और भविष्य की एक सच्चाई, जिसका अर्थ उसे शेष बता रहा था। पर सबसे बड़ा सवाल तो खुद शेष था। कौन था शेष? कौन थे वो 7 महारथी? कौन था वो योद्धा? कौन था वो राक्षस? और किस किताब की बात हो रही थी? क्या अनंत का सपना सपना नहीं, एक डरावनी हकीकत था? जानने के लिए सुनते रहिए कुकू एफएम का ये बेहद खास शो, कल्कि वॉरियर ऑफ कलयुग। अनंत का ये दोस्त शेष कौन था? क्या थी उसकी सच्चाई? शेष का इशारा किस योद्धा की तरफ था? कौन था विष्णु का 10वां अवतार? और कौन था वो कलिराज जिसके आगमन के बाद ही आएगा वो जिसका सबको इंतजार था? जानने के लिए सुनते रहिए हमारा अगला एपिसोड। अनंत की आंख खुली तो वो एक जंगल के बीचों बीच बैठा हुआ था। ये सपना था या हकीकत, समझ पाना उसके लिए मुश्किल था।
और सामने बैठा हुआ था शेष। अब अनंत को शेष पर शक हो रहा था, उसे डर भी लग रहा था। उसने अपनी कांपती हुई जुबान से पूछा, तुम हो कौन? पहले अपना परिचय दो। मेरा परिचय न हम कालस्य अहमेव कालम। शेष ने संस्कृत में अपना परिचय दिया और अनंत का दिमाग और खराब हो गया। क्या मतलब? मतलब मैं समय में नहीं हूं, समय मुझ में है। या यूं कहूं कि समय की सीमा से परे, वक्त की परिभाषा के उस पार, जब पूरी दुनिया शून्य में समा जाती, तब जो बचता है, जो शेष रहता है, वो शेष यानी शेष नाग हूं मैं। इतना कहते ही अनंत का वो दोस्त 7 फन वाले शेषनाग में बदल गया और अनंत को ऐसा लगा जैसे वो पूरा जंगल समुद्र में डूब गया हो। सवालों के भंवर में डूबे हुए अनंत के चेहरे को देखकर शेषनाग ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिलेगा। अनंत शेष के इस भयानक रूप को देखकर डर से कांप रहा था। शेषनाग अनंत का डर भांप सकते थे। वो वापस अपने पुराने रूप में आ गए और अनंत का दोस्त बनकर उसके ठीक सामने खड़े हो गए। अभी अभी चारों ओर जो समुद्र फैला हुआ था, उस समुद्र का पानी छंटने लगा और अनंत को दूर नजर आया हिमालय पर्वत। उस पर खड़े एक योद्धा की परछाई। अनंत ने तुरंत पूछा, ये योद्धा कौन है? ये विष्णोर दशम अवतारम कल्कि कलयुगस्य संहारकः। कल्कि, ये विष्णु का दशावतार, कली राजा का संहारक कल्कि है। अनंत समझ गया कि जिस कल्कि पुराण को पढ़ने और समझने का वो प्रयास कर रहा था, वो उन सभी घटनाओं को भविष्य की इस दुनिया में सच होते देखने वाला है। अनंत और शेष बंजर रेतीली जमीन पर खड़े थे। चारों ओर सिर्फ हल्की सी रोशनी थी। दूर एक आंधी सी नजर आ रही थी जो घना अंधेरा बिखेरती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। अनंत ने पूछा, ये घना अंधेरा जमीन को निगलता जा रहा है, क्या यही कलिराज है? और अगर हां, तो कहां है कल्कि? 2 कदम आगे बढ़कर उस बढ़ते अंधेरे को निहारते हुए शेष ने जवाब दिया, अभी तो ये कलयुग की शुरुआत है। जब कलिराज अपनी सीमा लांघ देंगे, तब आएंगे कल्कि। समझ गया। तो कल्कि को समझने से पहले मुझे कलिराज को समझना होगा। पर तुम इन सब के बारे में कैसे जानते हो? शेष ने एक मुस्कान के साथ मजाकिया लहजे में जवाब दिया, मैं महाभारत के संजय से लेकर संजय दत्त तक हर किसी के बारे में जानता हूं। इतना कहते ही शेष ठहाके लगाकर जोर जोर से हंसने लगा और फिर उन्होंने सामने की ओर इशारा किया। सामने जो दिख रहा था, उसे देखकर अनंत हैरान था। उसे एक अजीब सा परिवार दिखा। चलो, मैं तुम्हें श्री कृष्ण के जाने के बाद कलयुग की इस धरती पर पैदा हुए एक परिवार की कहानी सुनाता हूं, और ये कहानी बेहद खास है। शेष कलयुग के किस परिवार की कहानी अनंत को सुना रहा था? कौन था अधर्म और क्या संबंध था उसका कलिराज से? मिथ्या नाम की कन्या से मृत्यु के जन्म तक की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हमारा अगला एपिसोड। श्री कृष्ण के जाते ही कलयुग समय के साथ लगातार बढ़ता जा रहा था, और कल्कि पुराण में कहा गया है कि उस वक्त ब्रह्मा जी की पीठ से बेहद घिनौने दिखने वाले एक अजीब से इंसान का जन्म हुआ, जिसका नाम था अधर्म। अधर्म को हर उस काम से नफरत थी जिससे धर्म का नाम दिया जाता था। धर्म का पालन करने वाले लोगों को तंग करना अधर्म नाम के इस इंसान का सबसे पसंदीदा काम था। एक बार अधर्म अपने रास्ते पे आगे बढ़ता जा रहा था, तभी उसकी मुलाकात बिल्ली जैसी बड़ी बड़ी आंखों वाली एक बेहद तेज और चालाक लड़की से हुई, जिसका नाम था मिथ्या। अब अधर्म और मिथ्या एक दूसरे को पसंद करने लगे। जाहिर सी बात है, जो लोग एक जैसे होते हैं वो एक दूसरों को बहुत जल्दी पसंद भी आ जाते हैं। फिर उन दोनों ने शादी कर ली।
इनकी शादी के बाद इन दोनों का एक बहुत ही ताकतवर बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम इन दोनों ने दंभ रखा। कुछ दिनों बाद अधर्म और मिथ्या ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम था माया। वही माया जिसके चक्कर में पड़कर आज हम सच्चाई भूल जाते हैं। वो माया अधर्म की बेटी है। अब जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, ये परिवार अधर्म का परिवार था, जिसको धर्म की परिभाषा से ही नफरत थी। तो यहां पर भाई बहन जैसे रिश्ते मायने नहीं रखते थे। दंभ और माया, जो कि दरअसल में एक भाई बहन थे, इन्होंने आपस में शादी कर ली और उनसे एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम था लोभ। बाद में माया ने एक लड़की को भी जन्मा, जिसका नाम था निकृति। बिल्कुल वैसे ही जैसे वंश परंपरा चली आ रही थी, लोभ और निकृति ने भी आपस में रिश्ता बनाया और लोभ और निकृति के बच्चे को क्रोध कहा गया। क्रोध की शादी इन्हीं के परिवार की एक लड़की हिंसा से हुई। आगे चलकर क्रोध और हिंसा जब आपस में मिले, तब पैदा हुआ कलयुग के इस संसार का सबसे बड़ा राक्षस, संसार का सबसे बड़ा दुश्मन, रावण से भी ज्यादा शक्तिशाली कली, जिसे हम कलिराज के नाम से भी जानते हैं। कलिराज का शरीर काजल के समान काला था और उसकी आवाज भी बहुत भयानक थी। जाहिर सी बात है, जो लोग गलत करते हैं वो अपनी आवाज ऊंची करके बात करना ज्यादा पसंद करते हैं, ताकि सामने से कोई उन्हें दबा ना पाए। कलिराज ने सोचा कि उन्हें अपनी माया को पूरी पृथ्वी में फैलाना होगा, तो इसके लिए उसे ऐसी चीजों को चुनना पड़ेगा जिसमें वो खुद का अंश छोड़ सके, और वो चीजें जब लोगों के संपर्क में आएंगी तो अपने आप ही कलिराज की माया उनके अंदर फैलती जाएगी। तब कलयुग के राक्षस कलिराज ने जुआ, शराब, पाप से कमाया हुआ सोना और स्त्री यानी कि महिलाओं पर अपनी माया का जाल फेंक दिया। अब यहाँ पर जो महिलाएं और लड़कियां ये शो इस वक्त सुन रही हैं, वो इस बात को सुनकर नाराज बिल्कुल ना हो। यहाँ उन महिलाओं की बात की गई है जो गलत काम करती हैं। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि कलिराज एक आदमी था तो उसने गलत काम करने वाली स्त्रियों को चुना। इसके बाद अब चलिए कलिराज के परिवार की आगे की कहानी सुनते हैं। कलिराज ने दुरुक्ति नाम की एक लड़की से शादी की। आगे चलकर दुरुक्ति ने 2 बच्चों को जन्म दिया। एक था लड़का जिसका नाम था भयानक और एक थी लड़की जिसका नाम था मृत्यु। मृत्यु ने भी आगे शादी की और मृत्यु का बेटा नीरय कहलाया। नीरय ने यात्रा से शादी की और ऐसे कलिराज का परिवार बढ़ता चला गया। फिर इसके परिवार में हजारों बच्चे पैदा हुए जो कलिराज की ही तरह बिल्कुल दुष्ट थे, धर्म को न तो मानने वाले थे और पूरी दुनिया में अधर्म का प्रचार करने वाले थे। उन्हें पूजा पाठ, धर्म, संस्कार, नीति, वेद, पुराण, हर चीज से नफरत थी। वो सभी सिर्फ इस पूरी दुनिया को धीरे धीरे विनाश के कगार में ले जाना चाहते थे। इतना कहकर शेषनाग मौन हो गए। आप ही की तरह अनंत भी ये कहानी ध्यान से सुन रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी फैंटेसी स्टोरी को बड़े ध्यान से सुनते हुए एक इमेजिनेशन की तरह बड़े से पर्दे पर ध्यान से देख भी रहा है, और मानो उसका समय बर्बाद हो रहा है, क्योंकि ये कहानी काल्पनिक ही लग रही थी। आपको भी कुछ ऐसा ही लग रहा होगा। अगर ऐसे ख्याल आपके मन में भी आ रहे हैं तो अपने इन ख्यालों को उंगली दिखाकर कुछ देर के लिए शांत रहने को कहिए। शेषनाग ने यह कहानी जो सुनाई वो कलिराज की सच्चाई की मात्र एक झलक है। कलिराज की असली सच्चाई, कलयुग के राक्षस का असली चेहरा अभी आपके सामने आया ही नहीं है, और जब वो आएगा तो आप सोचते सोचते मजबूर हो जाएंगे कि आपने इस तरह से तो कभी सोचा ही नहीं था। आपने कलिराज की ऐसी कल्पना तो की ही नहीं थी। अच्छा ये बताइए, क्या आपने असुर सीरीज देखी है? मुझे विश्वास है जरूर देखी होगी, और आखिर तक आप इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाए होंगे कि कली आखिर कौन था। पर यहां तो कहानी उससे भी ज्यादा विचित्र है। इसलिए कलयुग के सबसे बड़े राक्षस को समझने के लिए इस शो को बहुत ध्यान से और आखिर तक सुनना बेहद जरूरी है। अनंत ने भी नाराज होते हुए पूछा। ठीक है, मैं समझ गया कि तुमने मुझे कलिराज की सच्चाई की एक छोटी सी झलक दिखाई है, पर कलिराज है कहां? आगे कुछ बताओगे? शेष ने मुस्कुराते हुए कहा, इतना तो तुम समझ गए होगे कि कृष्ण के जाते ही कलिराज आ चुका है। अब वो कहां छिपा बैठा है, उसे ढूंढने का काम कल्कि का है। तो हमें कल्कि की तलाश में निकलना होगा। कौन है ब्रह्म क्षत्रिय?
किससे होगी आगे शेष और अनंत की मुलाकात, और कैसे बुलाएंगे वो कल्कि को अपने पास। वो 12 फीट ऊंचा शख्स कौन था? कौन ले गया अनंत और शेष को फ्यूचर की अनोखी दुनिया में? आज से 4 लाख साल बाद वो दुनिया अनंत को कैसी दिखेगी? जानने के लिए सुनते रहिए हमारा अगला एपिसोड। कोई इस वक्त अगर अनंत को इन बड़ी बड़ी झाड़ियों के बीच इस तरह सोते हुए देखता तो सोचता कि शायद कोई राहगीर है जो राह भटक कर इस जंगल में फंस गया है और बेहोश हो गया है। पर सच्चाई तो ये थी कि यहां देखने वाला भी कोई नहीं था। अनंत की नींद खुली, वो जाग उठा और उसने देखा कि जंगल का नजारा बदल चुका है। वो किसी पहाड़ के ऊपर था। उसके सामने शेष आराम से जमीन पर बैठा आसपास के नजारे का लुत्फ उठा रहा था। अनंत ने आंखों को मसलते हुए उससे पूछा, हम समुद्र किनारे उस जंगल को छोड़कर इस पहाड़ पर कैसे आ गए? और ये कौन सा पहाड़ है? शेष ने इस सवाल का जवाब देने के बजाय बंदूक की गोली की तरह अनंत के सिर पर एक और सवाल दाग दिया। हम कल्कि को ढूंढ रहे थे ना। क्या हमारी इतनी औकात है कि हम कल्कि तक पहुंच सकते हैं? कल्कि को उसका युद्ध गुरु ही ढूंढ सकता है और इसीलिए हम उसकी तलाश में यहां आए हैं। और कौन है कल्कि का युद्ध गुरु? वही जिसने सबसे पहले तुम्हें कल्कि से परिचित करवाया था। परशुराम। हाँ, परशुराम का नाम सुनते ही अनंत तो मानो जैसे झूम उठा। उसने तुरंत कहा, मुझे एंशिएंट हिस्ट्री के इस कैरेक्टर में बहुत इंटरेस्ट है। सोचकर देखो, ये ऋषि भी थे और योद्धा भी थे, इसीलिए इन्हें ब्रह्म क्षत्रिय कहा जाता था। जहां तक मेरी जानकारी है, इन्हें वेद पुराण का भी ज्ञान था और उन्हें शस्त्र चलाना भी बहुत अच्छी तरह से आता था, है ना? अनंत की उत्सुकता देखकर शेष ने हंसते हुए कहा, थोड़ा आराम से। तुम्हारा पूरा नाम अनंत सिंह राठौर है। तुम भी एक क्षत्रिय हो और परशुराम को क्षत्रियों से नफरत है। कहीं कल्कि को ढूंढते ढूंढते तुम स्वर्गलोक ना निकल जाना, क्योंकि तुम्हें मेरे साथ एक लंबी यात्रा तय करनी है। इसलिए सतर्क करना मेरी जिम्मेदारी है। शेष की इस बात से अनंत को थोड़ा डर लगा, क्योंकि उसने सुन रखा था कि परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को मार डाला था। अनंत ने थोड़ा उदास होते हुए कहा, चलो ठीक है, बताओ अब आगे क्या करना है? सपना देखना है तुम्हें। कलयुग के जिस पड़ाव पर तुम हो, वहां सतयुग, द्वापर और त्रेता से जुड़ी सच्चाई खुली आंखों से नजर नहीं आ सकती। शेष के इतना कहते ही अनंत मानो एक बार फिर नींद में चला गया। अनंत ने अपने सपने में जाते ही देखा एक 12 फुट से भी ऊंचा, लंबी कदकाठी का योद्धा, जो अपने एक कंधे पर धनुष बाण और दूसरे में फरसा घुमाते हुए महेंद्रगिरी पर्वत की ऊंचाई की ओर चलता जा रहा है। और उसकी नजर चलते हुए शेष और अनंत पर पड़ गई। वो पलटकर उनके पास आए। कुछ लोग होते हैं ना जो कुछ कहते नहीं है, बस अपनी आंखों से सवाल पूछते हैं, और उनकी आंखें इतनी ज्यादा सख्त होती हैं कि सामने देखने वाला डर से कांप उठता है। वैसा ही कुछ अनंत के साथ भी हुआ। परशुराम ने शेष को देखकर अपनी आंखें चौड़ी नहीं की, पर अनंत को देखकर उनकी नजरों में सवाल साफ नजर आ रहा था। ये अनंत है जो हमेशा कलयुग के अंत की गाथा को समझते हुए सबसे सवाल पूछता रहता है। इसलिए मेरे इस सफर में ये मेरा हमराही है। परशुराम ने कुछ नहीं कहा। शेष जानता था कि कल्कि के आने का समय आ चुका है। उन्होंने बड़ी विनम्रता से पूछा, आप कल्कि के गुरु हैं और अब तो वक्त आ गया है कि आप कल्कि को अपने पास बुला लें। हाँ, कलयुग अपने अंतिम चरण पर है और कल्कि का बचपन पूर्ण हुआ। वह इस संसार को समझने के लिए अपने घर से निकल गए हैं और उनकी भेंट मुझसे शीघ्र होगी। अनंत जो इस समय शेष और परशुराम की बातें सुन रहा था, वो ये समझ गया कि ये एक लंबा टाइम ट्रैवल है और वो 2023 की अपनी दुनिया छोड़कर शायद 3 या 3.5 लाख साल आगे भविष्य की एक अनोखी दुनिया में आ चुका है। वो आसपास नजर घुमाकर देखने लगा।
लेकिन पहाड़ के ऊपर का ये माहौल बिल्कुल वैसा ही था, बस यहां एक अनोखी शांति छाई हुई थी। अनंत ने शेष की तरफ देखकर बुदबुदाते हुए पूछा, इतने सालों बाद भविष्य की ये दुनिया भी बिल्कुल हमारी दुनिया की तरह ही नजर आ रही है। मुझे तो लगता था कि इतने आगे भविष्य में टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया को पता नहीं कहां से कहां ले जाएगी। शेष ने घूरते हुए धीरे से अनंत के कानों में कहा, तुम खड़े तो भविष्य की इस अनोखी दुनिया में हो, पर आम लोगों की दुनिया से इस जगह का डायमेंशन अलग है। ये एक अलग आयाम है जहां आना हर किसी के लिए संभव नहीं है। इसीलिए यहां इतनी शांति है और ये जगह वैसी ही दिखती है जैसा परशुराम चाहते हैं। परशुराम अब अनंत को लेकर निश्चिंत थे। उन्होंने अपना फरसा उत्तर दिशा की ओर दिखाते हुए उन दोनों को आगे बढ़ने का इशारा किया। दरअसल इस समय परशुराम, अनंत और शेष महेंद्रगिरी पर्वत यानी ओडिशा में मौजूद थे। परशुराम वहां से उत्तर दिशा की ओर अर्थात हिमालय की ओर जाने का इशारा कर रहे थे। अनंत से रहा ना गया, उसने एक बार धीरे से शेष के कानों में जाकर पूछा, हम कहां जा रहे हैं? फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में अर्थ को अनर्थ में बदलते तुम ही तो देखना चाहते थे ना, तो अब चलो। शेष ने लगभग अनंत की भाषा में ही उसे समझाने का प्रयास किया और वो सभी इस डायमेंशन से निकलकर टेक्नोलॉजी की अनोखी दुनिया में पहुंच गए, जहां धरती का नजारा बदल चुका था। जाहिर सी बात है, 3-3.5 लाख साल बाद या लगभग 4 लाख साल बाद दुनिया बहुत ज्यादा बदल चुकी होगी। आगे हम उसी अनोखी दुनिया का सफर तय करेंगे। कौन थे कल्कि के युद्ध गुरु? हिमालय की वो अनोखी दुनिया कौन सी थी? किस अनोखे डायमेंशन की यात्रा करने वाले थे अनंत और शेष? सुभाष चंद्र बोस का इन सब से क्या कनेक्शन था? कैसे मिला अनंत कल्कि से? जानने के लिए सुनते रहिए हमारा अगला एपिसोड। अनंत अपने सामने मानो एक अलग ही दुनिया देख रहा था। अनंत ने देखा टेक्नोलॉजी के मामले में ये दुनिया काफी बदल चुकी है। हर जगह हाई स्पीड टेक्निकल मोटर व्हीकल हवा की रफ्तार से दौड़ रहे थे, बल्कि बहुत सारी कार तो हवा में एरोप्लेन की तरह उड़ भी रही थीं। ऑक्सीजन हवा में ना के बराबर थी, इसलिए हर किसी ने ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ जीना सीख लिया था। हर दूसरे कदम पर बड़ी बड़ी ग्लास की स्क्रीन लगी हुई थी, जो लोगों को स्कैन करती हुई उनका डेटा रिकॉर्ड के साथ सामने दिखा रही थी। अनंत ने देखा परशुराम, शेष और खुद उसका तीनों के डेटा स्क्रीन पर ग्लिच शो कर रहा था। मतलब एक तरह से स्क्रीन पर एरर दिखाई दे रहा था। तीनों की आइडेंटिटी ये हाईटेक टेक्नोलॉजी समझ नहीं पाई। शेष ने जल्दी जल्दी आगे बढ़ने का इशारा किया और इस फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड का एक छोटा सा नजारा अनंत को दिखाते ही परशुराम ने अपना परशु धीरे से जमीन पर रख दिया। ऐसा करने पर एक चिंगारी निकली और देखते ही देखते वे तीनों वहां से गायब हो गए और हिमालय की एक बर्फीली जमीन के ऊपर आकर खड़े हो गए। अनंत ने चारों ओर देखा और हैरान होते हुए कहा, हाँ? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूं? शेष के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने धीरे से अनंत के कानों में एक बार फिर कहा, तुम सपने में हकीकत देख रहे हो। परशुराम अपने परसू के साथ तेजी से आगे बढ़ने लगे। परशुराम का कद 12 फीट ऊंचा था। उन्हें देखने के लिए अनंत को अपनी नजरें ऊंची करनी पड़ती थीं। वैसे अनंत भी बाकी लोगों की तुलना में काफी अच्छी कदकाठी का था। उसकी हाइट 5.5 फीट की थी, जो उस समय के लोगों की तुलना में बहुत अच्छी थी। परशुराम ने देखा हिमालय की एक बर्फीली गुफा से 16 साल का एक तेजस्वी युवक बाहर निकल रहा था। उसकी आंखों में मानो पूरी दुनिया समाई हुई थी। उसके चेहरे का तेज मानो चीख चीख कर कह रहा था कि ये वही है जिसकी सबको प्रतीक्षा है। वो अपनी कमर पर लटकी तलवार के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। वो दुनिया समझने के लिए अपना घर छोड़कर किसी गुरु की तलाश में निकला था और उसके गुरु ठीक उसके सामने खड़े थे।
उसकी दृष्टि परशुराम से टकराई तो वो अपने आप रुक गया। कल्कि। शेष के मुंह से इतना सुनते ही अनंत समझ गया कि उसका अंदाजा सही है, यही कल्कि है। इसकी कदकाठी, इसका चेहरा, इसके कपड़े और इसके हथियार देखकर तो ये पौराणिक युग के लगते हैं। आज के इस हाईटेक वर्ल्ड में ऐसा हो लिया कैसे? तुम एक बार फिर से इसे आम लोगों की दुनिया समझने की भूल कर रहे हो। हम हिमालय की जिस डायमेंशन में खड़े हैं ना, ये इसी दुनिया का हिस्सा होते हुए भी इस दुनिया से अलग है। हम संभाला में खड़े हैं, जो एक ऐसी नगरी है जहां आम लोगों का आना वर्जित है, जो खुली आंखों से दिखाई नहीं देती। इसी संभाला नगरी में कल्कि का जन्म हुआ था। कल्कि और परशुराम एक दूसरे में मग्न थे। वहीं शेष और अनंत आपस में बातें कर रहे थे। शेष की बातें सुनकर अनंत को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए धीरे से कहा, मैं जानता हूं, मैं सपना देख रहा हूं। संभाला जैसी कोई नगरी नहीं है, ये तो सिर्फ एक कल्पना है। शेष ने अनंत के इस सवाल का उत्तर देने के बजाय उससे एक सवाल पूछा। तुमने सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना है? हाँ, बिल्कुल सुना है। वो एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे। अच्छा, तुमने उनकी गुमनामी बाबा वाली कहानी सुनी है? हाँ, सुनी तो है। लोग कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस गुमनामी बाबा बनकर कई सालों तक लोगों से छिपकर जिंदा रहे। लोग नहीं कहते, विष्णु सहाय रिपोर्ट और मुखर्जी आयोग ने भी माना था। वाह, तुम तो सब जानते हो। पर हम सुभाष चंद्र बोस की बात यहां क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गुमनामी बाबा ने दावा किया था कि वो संभाल देख चुके हैं। अनंत के पास अब कोई जवाब नहीं था। गुमनामी बाबा की इस स्टोरी को अगर सच माने तो सुभाष चंद्र बोस ने खुद दावा किया है कि वो संभाला नगरी देख चुके हैं और अनंत इस समय इस दुनिया से छिपी एक अनोखी संभाला नगरी की सैर कर रहा था। अनंत के कानों में परशुराम की शेर सी दहाड़ती आवाज गूंजी। परशुराम ने कल्कि को देखकर कहा, मैं भृगु वंश में उत्पन्न हुआ, महर्षि जमदग्नि और रेणुका का पुत्र, वेद वेदांग जानने वाला, धनुर्विद्या में विशारद परशुराम हूं। मैं इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर चुका हूं। मैं तुम्हारा युद्ध गुरु हूं। मैं तुम्हें शास्त्र और शस्त्र का ज्ञान दूंगा। मैं महेंद्रगिरी पर्वत पर कई युगों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। अब तुम्हें मेरे साथ वहीं चलना है। कल्कि का चेहरा गौर से देख रहे अनंत के मन में संदेह था। क्या कल्कि परशुराम के साथ ओडिशा के महेंद्रगिरी पर्वत पर चले जाएंगे? क्या वहीं पर शेष सभी चिरंजीवी उन्हें मिलेंगे? या फिर वो सभी कल्कि को ढूंढते हुए संभाला आएंगे? आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए ये स्पेशल शो सिर्फ कुकू एफएम पर। श्री कृष्ण के बाद दूसरा 64 कलाओं से युक्त वो दूसरा योद्धा कौन था? कल्कि की मुलाकात कैसे हुई 2 अन्य चिरंजीवियों से? अश्वत्थामा ने कल्कि के साथ क्या किया? और कौन थी पद्मा? क्या संबंध था उनका कल्कि से? जानने के लिए सुनते रहिए शो का अगला एपिसोड। कल्कि संभाला से निकले थे क्योंकि उन्हें एक गुरु की आवश्यकता थी जो उन्हें शास्त्र और शस्त्र का ज्ञान दे सके, और परशुराम के रूप में उन्हें एक युद्ध गुरु मिल गया। परशुराम ने कल्कि से महेंद्रगिरी पर्वत मतलब ओडिशा की ओर चलने के लिए कहा और कल्कि तैयार हो गए। महेंद्रगिरी पर्वत पहुंचकर परशुराम ने कल्कि से कहा, महाभारत काल के बाद मैं इसी महेंद्रगिरी पर्वत में लगातार तपस्या कर रहा हूं और तुम्हारी ही प्रतीक्षा में मैं यहां रुका हुआ था। अब तुम यहां वेद अध्ययन करोगे। इसके साथ ही तुम वो सारे शास्त्र पढ़ सकते हो जो पढ़ना चाहते हो। अनंत और शेष कल्कि की इस यात्रा में होकर भी कल्कि से बहुत दूर थे।
अनंत सपने के द्वारा सब कुछ देख सकता था, लेकिन जो घटनाएं हो रही थीं, उसमें किसी भी तरह से सम्मिलित नहीं हो सकता था। कल्कि पुराण में भगवान परशुराम और कल्कि की शिक्षा की बात की गई है, जिसके अनुसार परशुराम ने कल्कि को न सिर्फ वेद और शास्त्रों का ज्ञान दिया, बल्कि उन्हें धनुर्विद्या का ज्ञान भी दिया और बहुत सारे ऐसे अस्त्र शस्त्र दिए जो महाभारत और रामायण काल के बाद न जाने कहां गायब हो गए थे। एक लंबे समय तक कल्कि ने परशुराम को अपना गुरु मानकर उनसे शिक्षा ली। लंबी शिक्षा के बाद एक समय ऐसा आया जब कल्कि श्री कृष्ण की तरह 64 कलाओं से संपूर्ण हो चुके थे, अर्थात उन्हें अस्त्र शस्त्र और हर तरह की विद्या का ज्ञान प्राप्त हो चुका था। लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी था। कल्कि ने देखा कि सामने से श्री हनुमान और अश्वत्थामा दो अलग अलग दिशाओं से उनकी ओर आ रहे थे। अश्वत्थामा को देखकर तो जैसे अनंत डर गया और उसने फुसफुसाते हुए शेष से कहा, ये कौन है? कितने लंबे चौड़े हैं, चेहरे पर इतना तेज, पर सर पर ये घाव कैसा? ये द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा है। तुम सवाल मत पूछो, बस देखते जाओ। कल्कि की इस यात्रा में अश्वत्थामा एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं। अश्वत्थामा को देखते ही परशुराम ने कल्कि का परिचय अश्वत्थामा से करवाया और फिर अश्वत्थामा ने कल्कि के सामने आकर उन्हें ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशिरा के दिव्य मंत्रों का ज्ञान दिया। मैंने अभी अभी जो मंत्र आपको दिए हैं वो ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशिरा के दिव्य मंत्र हैं, जिनका आवाहन करने से ये दोनों अस्त्र आपके सामने आ जाएंगे। फिर आप इनका उपयोग कर सकेंगे, परंतु कभी मेरी तरह भूल मत कीजिएगा। इन दोनों अस्त्रों का उपयोग तभी हो जब अति आवश्यक हो, और आप ये याद रखें कि ब्रह्मास्त्र से भी बड़ा अस्त्र ब्रह्मशिरा है। कल्कि को दो बड़े दिव्यास्त्र मिल चुके थे। अब बारी हनुमान जी की थी। हनुमान जी का परिचय करवाते हुए परशुराम ने कल्कि से कहा, श्री राम की पत्नी माता जानकी के वरदान स्वरूप हनुमान अष्ट सिद्धि और नवनिधि के ज्ञाता हैं, और वे तुम्हें अपनी सारी सिद्धियां प्रदान करेंगे। जहां एक और परशुराम हनुमान जी को कल्कि का गुरु बना रहे थे, वहीं हनुमान जी की आंखों में आंसू भर आए थे। रामायण काल के बाद जब श्री राम इस दुनिया को छोड़कर चले गए, तब से लेकर आज तक श्री हनुमान कल्कि की प्रतीक्षा में ही रुके हुए थे। उन्होंने कल्कि को देखते ही उन्हें वापस अपने कंधे पर बिठा लिया और उनसे कहा, आज आपको अपने कंधे पर बैठाकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो जैसे श्री राम को मैंने वापस अपने कंधे पर बिठा लिया हो। मैं आपको उन सभी अस्त्र शस्त्र और विद्याओं का ज्ञान दूंगा जो श्री राम की कृपा से मेरे पास है। अनंत और शेष थोड़ी दूर से ये सब कुछ देख रहे थे। अनंत को अपने सपने की याद आ रही थी। अनंत ने शेष से तुरंत पूछा, परशुराम, अश्वत्थामा और हनुमान तो आ गए, पर बाकी चिरंजीवियों का क्या? वो कब आएंगे? सब आ जाएंगे, थोड़ा इंतजार तो करो। और यहां जो तुम वेद और शास्त्र देख रहे हो ना, उनके रूप में खुद वेद व्यास यहां मौजूद हैं, जिन्हें हम शायद नहीं देख पा रहे, पर कल्कि देख सकते हैं, क्योंकि वेद का ज्ञान वेद व्यास के अलावा कोई सटीक रूप से नहीं दे सकता। इसीलिए अब सिर्फ 3 चिरंजीवी बाकी हैं। आपकी जानकारी के लिए हम ये बता दें कि कल्कि पुराण और विष्णु पुराण में परशुराम को विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का युद्ध गुरु बताया गया है। कल्कि पुराण के साथ हिंदू धर्म के अन्य शास्त्रों में यह कहा जाता है कि 7 चिरंजीवी कल्कि को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देने के साथ साथ युद्ध में उनकी सहायता भी करेंगे। महेंद्रगिरी में कल्कि की शिक्षा पूरी हो चुकी थी। अब अपने गुरु को दक्षिणा देने की बारी थी। कल्कि ने हाथ जोड़कर परशुराम को प्रणाम किया और उनसे पूछा,
जिससे आप प्रसन्न हो वो दक्षिणा मांगे। आप जो मांगेंगे मैं वो आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। आपकी यात्रा ही मेरी गुरु दक्षिणा है। इसके बाद आप सिंघल द्वीप जाकर पद्मा से विवाह करेंगे और भगवान शंकर से आपको और भी दिव्य अस्त्र शस्त्र के साथ एक सफेद रंग का शुक अर्थात तोता भी मिलेगा, जो आगे कलिराज के प्रिय राजा और बौद्धों का अंत करने में आपकी सहायता करेगा। कलियुग से धर्म का नाश करते हुए मुझे आपके द्वारा गुरु दक्षिणा अपने आप ही प्राप्त हो जाएगी। कल्कि परशुराम को प्रणाम करके वहां से निकल गए। शेष और अनंत भी उनके पीछे पीछे जाने लगे। चलते हुए अनंत ने शेष से पूछा, ये पद्मा कौन है और कैसा तोता? साथ ही परशुराम जी शिव जी की बात कर रहे थे, तो कहां मिलेंगे शिव जी? आज के युग में किसी के सामने शिव के दर्शन की बात आए तो उसका एक्साइटेड होना तो बनता ही है। ऐसा ही अनंत के साथ भी हुआ। वो बहुत ज्यादा उत्सुक था। तो चलिए जानते हैं क्या अनंत को भी शिवजी दिखे। उड़ीसा से उत्तराखंड की अनोखी यात्रा का कारण क्या था और संभाला नाम की नगरी कौन सी थी? कैसे हुआ था कल्कि का जन्म? कल्कि के जन्म से जुड़ी वो विशेष घटना कौन सी थी और क्या कल्कि को भगवान शिव मिल पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए हमारे शो का अगला एपिसोड। अनंत के मन में उठ रहे सवालों का ये तूफान उसे शांत रहने की अनुमति नहीं दे रहा था। उसने शेष से फिर पूछा, अब हम कहां जा रहे हैं? अरे तुम शांत होकर बस यात्रा का आनंद नहीं ले सकते? हर बार सवाल पूछना तुम्हारे लिए इतना जरूरी क्यों है? सुन लो, अर्जुन श्री कृष्ण से हजारों सवाल पूछा करते थे, पर श्री कृष्ण उनके हर सवाल का जवाब देते, तुम्हारी तरह डांटते नहीं थे। तो अगर इस यात्रा में तुम मेरे सारथी बनकर मुझे अपने साथ ले जा रहे हो ना, तो तुम्हें भी मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा। ठीक है, बिलवोदकेश्वर महादेव के मंदिर जा रहे हैं। और ये मंदिर कहां है? देवभूमि उत्तराखंड। इसी मंदिर में जाना इतना जरूरी क्यों है? मतलब फिर से उड़ीसा से उत्तराखंड, एक और लंबी यात्रा। इस मंदिर की अपनी महिमा है। कहा जाता है कि मंदिर उसी जगह पर बना है जहां पार्वती ने शिव के लिए तपस्या की थी और शिव को अपने पति के रूप में मांगा था। अनंत के प्रश्न समाप्त नहीं हो रहे थे। शेष उसके सारे प्रश्नों और सारी जिज्ञासा का उत्तर देने में लगे हुए थे और तेज रफ्तार से चल रहे कलयुग के महान योद्धा कल्कि अपनी मंजिल तक पहुंच चुके थे। मंदिर पहुंचकर कल्कि ने भगवान शिव के शांत रूप की पूजा की, ध्यान किया और एक लंबे समय तक तप किया। शिव सामने आए। शेषनाग को शिव दिखाई दे रहे थे, कल्कि को शिव दिखाई दे रहे थे, परंतु अनंत को शिव दिखाई नहीं दिए। मुझे शिव क्यों नहीं दिख रहे हैं? अनंत ने परेशान होते हुए पूछा, पर शेष ने उंगली दिखाकर उसे आगे सवाल पूछने से मना कर दिया। भगवान शिव ने कल्कि को वरदान के रूप में तेज गति से दौड़ने वाला एक सफेद घोड़ा, सफेद तोता और चंद्रमा के समान चमकदार रत्नसर नाम की तलवार दी और उनसे कहा, कलिराज का आतंक अपनी सीमा पार कर चुका है। हर मनुष्य दुष्ट और पापी बन चुका है। धर्म के लिए अब धरती पर कोई स्थान नहीं है। अब आप इन सभी का अंत करेंगे और दोबारा सतयुग को आरंभ करेंगे। शिव से वरदान प्राप्त करने के बाद कल्कि अपने घोड़े पर बैठ गए। अब वो सफेद चमकीली तलवार उनकी कमर पर लटकी हुई थी। सफेद तोता शुक उनके कंधे पर बैठ गया और वो तेजी से हिमालय की ओर आगे बढ़ने लगे। अब कहां? संभाला गांव, मतलब कल्कि की जन्मभूमि। अरे पर परशुराम ने तो कहा था कि ये सिंगल द्वीप की तरफ जाएंगे और पद्मा से इनका विवाह होगा। वो भी होगा,
पर ऐसा तो नहीं है कि यहां से निकलकर सीधे सिंघल द्वीप पहुंचा जाए, वहां के राजा से जाकर कहें कि मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है। हर चीज का एक तरीका होता है। फिर तुम्हें भी ये तो जानना ही था कि कल्कि का जन्म कैसे हुआ, कल्कि का गांव कौन सा था। वो गांव देखना नहीं चाहोगे? हाँ बिल्कुल, मुझे संभाला देखना है। मैंने इसके बारे में बहुत सुना है। एक लंबी यात्रा के बाद कल्कि के साथ शेष और अनंत भी संभाला गांव पहुंच चुके थे, जिसे कल्कि पुराण में संभल भी कहा गया है। शेष ने कल्कि के जन्म के बारे में अनंत को सारी कहानी सुनाई। कल्कि पुराण के अनुसार जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, वैसे ही संभल गांव में भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का भी जन्म हुआ। बताया जाता है कि कल्कि पैदा होते ही नारायण के चतुर्भुज रूप में आ गए थे। बाद में वायु ने आकर उनसे प्रार्थना की और कहा, ऐसे तो आपके माता पिता आपसे डर जाएंगे। तब वो एक बच्चे के रूप में सामने आए। वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन भगवान विष्णु ने यानी भगवान कल्कि ने संभल गांव में विष्णु यश के यहां उनकी पत्नी सुमति के गर्भ से जन्म लिया। इससे पहले ही विष्णु या सुमति के 3 बेटे और थे, जिनका नाम क्विवम, प्राज्ञ, समंत्रक था। और जन्म के समय ही भगवान ने स्वयं अपने चतुर्भुज रूप में यह बता दिया था कि सिंघल द्वीप के महाराज वृहदरथ की पत्नी कौमोदी के गर्भ से पैदा होने वाली पद्मा से ही उनका विवाह होगा। अनंत ये सारा नजारा अपनी आंखों के सामने देख रहा था। वो संभल ग्राम के लोगों को खुशियां मनाते देख रहा था। तभी उसे ऐसा लगा जैसे आसपास की हवा बदलने लगी है। उसे एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास हुआ। उसने शेष से पूछा, ये कैसा एहसास है? शेष ने सामने इशारा किया और अनंत ने देखा कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि से मिलने सप्त चिरंजीवी परशुराम, कृपाचार्य, वेदव्यास, अश्वत्थामा, हनुमान, विभीषण और राजा बलि स्वयं भिक्षुक के रूप में आए हैं। वो तो भिक्षुक हैं। शायद बच्चे के होने की खुशी में कुछ लेने आए हैं। अनंत सप्त चिरंजीवियों को पहचान नहीं पा रहा था। शेष ने एक बार फिर ध्यान से देखने के लिए कहा, तो इस बार अनंत को 7 चिरंजीवी नजर आ गए, जिन्होंने भिक्षुक का भेष बना लिया था। वे सभी चिरंजीवी जो भिक्षुक के रूप में आए थे, उन्होंने जाते हुए उस बच्चे को कल्कि नाम दिया। अर्थात विष्णु यश के यहां पैदा हुए विष्णु के 10वें अवतार को कल्कि नाम 7 चिरंजीवियों ने ही दिया था। अब आगे क्या होगा? विवाह। ये सही है, पर मुझे एक बात का अफसोस है। मैं शिव को नहीं देख पाया। शिव से मुलाकात आसान नहीं है अनंत। अगर शिव से मिलना चाहते हो तो पहले तुम्हें वासुकी से मिलना होगा। वासुकी कौन? शिव के गले का हार। बिना वासुकी के शिव से मिलना असंभव है। अनंत को सांप और नाग से डर लगता था। उसने अब की बार कुछ नहीं कहा और उदास चुपचाप शेष के पीछे खड़ा रहा। अब उसे इंतजार था पद्मा और कल्कि की मुलाकात का। शेष अनंत को लेकर भारत के दक्षिण की ओर जाने लगा, जहां से भारत की सीमाएं समाप्त होती हैं और समुद्र शुरू होता है। आप इसे रामायण काल की लंका जैसे द्वीपों से भी जोड़कर देख सकते हैं। अनंत को यह बात कुछ हजम नहीं हुई। उसने शेष से पूछा, मैंने तो सुना था कि अगर कल्कि का जन्म होगा तो वैष्णो देवी कल्कि का साथ देंगी। वो भी कली राज के खिलाफ युद्ध लड़ेंगी और वो कल्कि का ही इंतजार कर रही हैं। मुझे तो लगा शायद पद्मा ही वैष्णो देवी हैं। हो सकता है ऐसा कुछ होगा तो तुम देख ही लोगे, पर फिलहाल हम उस पद्मा की ओर जा रहे हैं जो सिंघल द्वीप में रहती है। कल्कि पुराण की माने तो कल्कि का सबसे पहला विवाह सिंघल द्वीप के राजा बृहदत्त की बेटी पद्मा से होगा, जिसके पीछे भी एक अनोखी कहानी है। और पद्मा की मां का नाम रानी कौमुदी होगा। ठीक है, हम तो सिंहल द्वीप जा रहे हैं, पर कल्कि तो अभी भी संभल गांव में ही है। कल्कि कब आएंगे? शेष
कल्कि की रफ्तार हमसे कई गुना तेज है। वो हमसे जल्दी पहुंच जाएंगे अनंत, और कल्कि तब आएंगे जब उनका शुक यानी वो सफेद तोता उन्हें पद्म की कहानी बताएगा। कल्कि पुराण के अनुसार एक बार शुक उड़ते हुए सिंगल द्वीप पहुंच गया। सिंगल द्वीप बहुत खूबसूरत था। शुक पेड़ के ऊपर बैठकर सिंगल द्वीप की खूबसूरती देख रहा था। उसने वहां एक बहुत ही सुंदर सी राजकुमारी देखी जिसका नाम पद्मा था, और आज उसके स्वयंवर का दिन था। शुक को वो राजकुमारी अति सुंदर लगी। उसने मन ही मन सोचा कि इसका विवाह तो कल्कि से ही होना चाहिए, परंतु कल्कि तो संभल गांव में बैठे हुए थे। यह सोचकर शुक थोड़ा उदास हो गया, पर उसने सोचा कि जब वो यहां तक आ ही गया है तो पद्मा का स्वयंवर देखकर ही लौटेगा। स्वयंवर में बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा आए हुए थे। कुछ देर बाद वहां पद्मा भी आई। पद्मा के बारे में कहा जाता है कि वो लक्ष्मी का रूप है और अत्यधिक पवित्र है। पद्मा को देखकर जिस जिस राजा ने बुरी नीयत की, वो सारे राजा पद्मा की तरह एक लड़की के रूप में बदल गए। अपने आप को इस तरह बदलता देख सब बहुत ज्यादा परेशान हुए और पद्मा के पीछे पीछे ही चलने लगे। पद्मा ने देखा कि जितने भी राजा, राजकुमार और दूसरे लोग उसके स्वयंवर में आए थे, वो सब लड़कियों के रूप में बदल चुके हैं और उसके पीछे पीछे ही चल रहे हैं। तो वो भी बहुत ज्यादा दुखी हो गई। उन्होंने अपने पिता बृहद्रथ से कहा, ऐसे तो मेरा विवाह कभी नहीं हो पाएगा। जो भी मुझे देखकर किसी भी प्रकार से बुरी कल्पना करेगा, वो ऐसे ही लड़कियों के रूप में बदल जाएगा। पद्मा दुखी होकर अपने कमरे की खिड़की से बैठी शुक को ही देख रही थी। शुक सब कुछ समझ गया और वो तेजी से उड़ता हुआ संभल गांव पहुंचा और वहां उसने कल्कि को सारी कहानी सुनाई। कल्कि को भी इस बात का आभास था कि कोई उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, पर कहां और कौन है ये उसे नहीं पता था। शुक के मुंह से ये कहानी सुनते ही कल्कि को समझ आ गया कि पद्मा ही वो लड़की है जिससे उनका विवाह होना है, और वो शुक के साथ सिंगल द्वीप की ओर चले गए। सिंगल द्वीप पहुंचकर कल्कि जी की भेंट पद्मा और उनके पिता बृहद्रथ से हुई। फिर राजा बृहद्रथ ने पद्मा का विवाह कल्कि से करवा दिया और कुछ दिन सिंगल द्वीप में रुकने के बाद कल्कि पद्मा के साथ वहां से संभल गांव वापस आ गए। आगे कल्कि और पद्मा के 2 बेटे भी हुए जिनका नाम जय और विजय था। अनंत ने शेष के मुंह से कहानी सुनते सुनते जैसे मानो पद्मा और कल्कि के विवाह का पूरा नजारा अपनी आंखों के सामने देख लिया था। वो तो निकला सिंहल द्वीप की यात्रा पर था, पर वो फिर से संभाला गांव में आकर खड़ा था। उसे समझ में आ गया कि ये भी उसकी एक स्वप्न यात्रा थी, जिसके द्वारा उसने फिर से एक बार भविष्य की झलक देखी है। अब अनंत के मन में फिर से हजारों सवाल घूम रहे थे। अनंत ने शेष से पूछा, मैंने तो सोचा था कि कल्कि की इस यात्रा में मुझे बहुत बड़े बड़े युद्ध देखने को मिलेंगे, जैसा महाभारत में हुआ था, कुछ वैसा ही। पर अब जब कल्कि की शादी हो गई, उनके 2 बच्चे भी हो गए, कल्कि और कलिराज का युद्ध कब होगा? तबाही की बड़ी जल्दी है तुम्हें, हैं? ये कहते हुए शेष हंसने लगा। शेष ने हंसते हुए अनंत को बताया, कल्कि जब जन्म लेंगे तब वो धीरे धीरे अलग दुष्टों का नाश करते हुए कलिराज तक पहुंचेंगे, और कलिराज तक पहुंचने से पहले वो जाएंगे बौद्धों के पास। बौद्ध? अब ये बौद्ध कौन है? बौद्ध अनंत की समझ से बिल्कुल बाहर थे। कल्कि पुराण के अनुसार बौद्धों के साथ कल्कि और उनकी सेना का एक लंबा युद्ध होगा। अनंत की तरह अगर आप भी बौद्धों की कहानी जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि वो कहानी आगे आपके सामने आने वाली है। अनंत ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये बौद्ध क्या है और क्यों उन्होंने कल्कि से युद्ध किया। वो इसे बुद्ध और बौद्ध धर्म से जोड़ने का प्रयास कर रहा था। इस पर शेष ने उसे समझाते हुए कहा, अनंत, कलयुग के अंत में कल्कि पुराण के हिसाब से बौद्ध एक समुदाय का नाम होगा
जिनकी मान्यताएं वैदिक, पौराणिक और धर्म और संस्कृति से बिल्कुल अलग होंगी। अलग मतलब कैसे? क्या वो राक्षस होंगे? क्या कलयुग के अंत में फिर से राक्षस और दानव इस दुनिया में इंसानों के बीच रहने लगेंगे? अनंत अब अपनी फैंटेसी और कल्पनाओं की दुनिया में खोता जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों के सामने बहुत से दानव, राक्षस आ गए हैं, जो कि रामायण और महाभारत जैसे सीरियल में दिखाए जाते थे। उसे ऐसा लग रहा था कि वो सभी इंसानों के बीच रहने लगे हैं, अपने उसी भयानक रूप में जिसे देखकर लोग डरते हैं। अनंत अपने मस्तिष्क में ही एक कल्पना बनाता जा रहा था और उसी में खोता जा रहा था। शेष ने अनंत के सिर पर हल्के से वार किया और उसे उसकी कल्पना की दुनिया से खींचकर बाहर निकाला। फिर उसे बौद्धों के बारे में समझाया। बौद्ध इंसानों की तरह ही दिखाई देंगे। वो इंसानों का ही एक समुदाय होगा जो कली राज को सबसे ज्यादा बलवान मानेंगे, जिन पर कली राज का बहुत ज्यादा प्रभाव होगा। उन लोगों की एक अलग ही मान्यता होगी, उनका एक अलग ही शास्त्र होगा और ना दिखने वाले ईश्वर के स्वरूप को वो नहीं मानेंगे। वो सनातन धर्म और वेदों की परंपराओं को भी नहीं मानेंगे। अनंत एक बार फिर सपनों की दुनिया में खो गया और वो बौद्धों और कल्की की सेना के बीच होने वाले उस युद्ध को अपनी आंखों के सामने देखने लगा। बौद्धों की सेना का मुखिया जिन था, जिसके पास बहुत सी ताकतें थीं। उसने बौद्धों के साथ मिलकर लंबे समय तक कल्की की सेना से युद्ध किया। कल्की के साथ बहुत से ऐसे लोग भी थे जो कलयुग में भी धर्म के मार्ग पर चल रहे थे। एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ, चारों ओर तबाही फैल गई। जमीन पर एक ओर लाल रक्त बह रहा था तो आसमान में काला धुआं छाया हुआ था। कल्की के अलग अलग युद्ध में परशुराम, कृपाचार्य, हनुमान, राजा बलि, अश्वत्थामा और वेदव्यास जैसे 7 चिरंजीवियों ने कल्की की सहायता की, कल्की का मार्गदर्शन किया। अश्वत्थामा जैसे महान योद्धा तो कल्की के साथ सीधे युद्ध क्षेत्र में उतर आए थे, तो परशुराम एक गुरु की भांति उनका सहारा बने हुए थे। बौद्धों का मुखिया जिन और बौद्ध मारे गए। कल्की सेना की जीत हुई। कल्की पुराण कहता है कि ये बौद्ध कीटकपुरी नाम के एक गांव में रहते थे, जहां की जनसंख्या बहुत अधिक थी। अब आज कीटकपुरी नाम की कोई भी जगह हमें दिखाई नहीं देती, तो हो सकता है आने वाले कई लाख साल बाद ऐसी कोई जगह अपने अस्तित्व में आ जाए जहां के लोग कल्की के विरुद्ध हों। अब ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। इसके बाद कल्की अपनी सेना के साथ हिमालय की ओर गए और वहां पर भी उन्होंने कुछ अधर्मियों का वध किया और इस प्रकार वो अधर्मियों को धीरे धीरे मारते हुए पूरी पृथ्वी को अधर्म के चंगुल से छुड़ाने का प्रयास करने लगे। कल्की पुराण में खश, कंबोज, शबर और बर्बर जैसी जगहों के बारे में जानकारी मिलती है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वहां कली राज के लोग रहा करते थे और वो वहीं से कली राज का अत्याचार पूरी दुनिया में फैलाते थे। वो कली राज को मानने वाले थे। अधर्म को मानने वाले वो लोग गायों का मांस खाते थे, दिखने में बौने थे। उनके लिए परिवार, नियम, कानून, किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं था। वो क्रोधी थे, दूसरों को परेशान करने में उन्हें मजा आता था। कल्की ने इन सभी क्षेत्र को धीरे धीरे जीत लिया और यहाँ के अधर्मी लोगों को मार दिया और हर जगह धर्म की स्थापना की। ऐसा ही एक राजा था शशिध्वज, जो अधर्मी तो नहीं था लेकिन वो अहंकारी अवश्य था और अपने से बड़ा किसी को नहीं मानता था। उसका कहना था कि वो सबसे बड़ा योद्धा है और उसे कोई नहीं हरा सकता, और क्योंकि वो पापी नहीं था इसलिए उसके पास ताकत भी बहुत थी। उसने भी कल्की से एक लंबा युद्ध किया, बल्कि उसने तो कल्की को एक बार बेहोश भी कर दिया। पर वो अच्छी तरह से जानता था कि कल्की कौन है और कल्की को पूरी तरह से हरा पाना उसके बस में नहीं है, क्योंकि समय स्वयं कल्की के साथ है। बेहोश हो चुके कल्की की शशिध्वज ने खूब सेवा की और जब कल्की होश में आए तो उसने अपनी गलती की माफी मांगी
और अपने अहंकार के कारण युद्ध में अपने ही लोगों के मारे जाने पर वो राजा दुखी था। इन सभी युद्ध में सतयुग धर्म न्याय कल्कि के साथ थे। बाद में शशि ध्वज की बेटी रमा से कल्कि पुराण के अनुसार कल्कि का विवाह हुआ, जो कल्कि की दूसरी पत्नी थी। अनंत ये कहानी ध्यान से सुन रहा था। उसने हर प्रकार के युद्ध के बारे में सुन लिया, पर उसे तो कलिराज से युद्ध कैसे हुआ ये जानने में अधिक दिलचस्पी थी। उससे सहन नहीं हो रहा था। उसने तुरंत शेष से पूछा, तुमने कलिराज के बारे में तो बताया ही नहीं। कलिराज का इतना बड़ा परिवार, उन सब का क्या हुआ? अनंत के इस सवाल पर शेष मुस्कुराने लगा। आपके मन में भी कलिराज और कल्कि के बीच हुए युद्ध, कलिराज के अंत और सतयुग की एक बार फिर शुरुआत को लेकर बहुत सारे प्रश्न चल रहे होंगे, और इन सभी सवालों का जवाब आपको हमारे अगले एपिसोड में मिलेगा। अनंत को दूसरी लड़ाइयों से कुछ खास मतलब नहीं था। उसे तो सिर्फ कलिराज और कल्कि के बीच की लड़ाई का वो दृश्य देखना था, जिसकी प्रतीक्षा में वो लगातार शेष से बातें सुन रहा था। बौद्धों को हराने और बहुत से राजाओं को हराने के बाद अनंत ने अपने सपनों में ही देखा कि कल्कि कलिराज की ओर बढ़ रहे हैं। इस आतंक को देखते हुए अपनी सेना के साथ किसी सोच में डूबे हुए थे कि तभी अचानक उनके सामने उनके गुरु परशुराम आए। परशुराम ने कल्कि के सामने आते ही कहा, आप कलिराज का आतंक आज देख रहे हैं। मैं त्रेता युग से लगातार 3 युगों तक कलिराज का आतंक देख रहा हूं। कलिराज हर मनुष्य के श्वास में घुल गया है। कलिराज के परिवार के अलग अलग सदस्य अलग अलग लोगों के दिल और दिमाग में अपना स्थान बना चुके हैं। अगर आपको कलयुग को सतयुग में बदलना है तो लोगों के दिमाग से अधर्म से शुरू हुए कलिराज के उस परिवार को समाप्त करना बहुत आवश्यक है। अनंत ख्वाबों की इस दुनिया में ही सही, लेकिन साक्षात शेष की ताकत की बदौलत यह नजारा अपनी आंखों के सामने देख रहा था। उसने परशुराम की बातें बड़े ध्यान से सुनी। परशुराम की बातें कुछ चौंकाने वाली थीं। अनंत उनकी बातों का अर्थ निकालते हुए बार बार उनकी बातों को ही दोहराता जा रहा था। शेष अनंत की इस मनोदशा से अच्छी तरह परिचित थे। वो अनंत को इस प्रकार बड़बड़ाते हुए परशुराम की बातों का मतलब समझते देख मुस्कुरा रहे थे। शेष ने अनंत से कहा, तुम कलिराज की असली सच्चाई को समझना चाहते हो ना? वो भी तुम्हारे सामने आ जाएगी, और उसके लिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अभी मैं तुम्हें कलिराज और कल्कि के बीच हुए उस युद्ध की कहानी सुनाता हूं, जिसकी पूरी व्याख्या कल्कि पुराण में की गई है। शेष कहानी सुनाने लगे और अनंत को मानो वो सारा दृश्य अपने सामने नजर आने लगा। कल्कि पुराण में लिखा है कि जब कल्कि बहुत से अधर्मियों को इस दुनिया से खत्म कर देंगे, तब सतयुग साक्षात एक जीते जागते इंसान की भांति उनके सामने आएगा और वो कलिराज के विरुद्ध हो रहे इस युद्ध में उनका साथ देगा। उस समय इस धरती पर खस, कंबोज और बर्बर नाम के कुछ गांव या कस्बे जैसी एक जगह होगी जहां कलिराज स्वयं निवास कर रहा होगा। वो स्थान देखने में बहुत ज्यादा विभत्स और डरावना होगा। वहां जगह जगह हड्डियों के ढांचे पड़े होंगे। गायों को बहुत बुरी तरह से वहां काटा जाएगा और उसकी बदबू से सांस लेना भी वहां आम लोगों के लिए दुष्कर होगा। कौवा और उल्लू हर पेड़ की डाल पर दिखाई देंगे। बड़ों का सम्मान करने वाला कोई ना होगा। वो एक ऐसी भयानक नगरी होगी जहां एक आम आदमी जाने से भी डरेगा। वही कलिराज का निवास स्थान होगा। कल्कि को जब कलिराज के ठिकाने का पता चलेगा तो वो धर्म, सतयुग, न्याय जैसी अपनी सेना के साथ अधर्म के पूरे परिवार और उनके परिवार के मुखिया कलिराज को मारने इस डरावनी नगरी में आएंगे।
सबसे पहले कलिराज के परिवार के सदस्य क्रोध और भय के साथ कल्कि की सेना के अभय और सुख का एक लंबा युद्ध होगा। वहीं इस युद्ध में महिलाएं भी भाग लेंगी। कलिराज के परिवार की निरय और कल्कि की सेना में मौजूद प्रीति नाम की महिला योद्धा आपस में एक दूसरे पर प्रहार करेंगे। इस प्रकार धीरे धीरे कलिराज का पूरा परिवार, जिसके बारे में हमने पहले भी सुना था, वो कल्कि की पूरी सेना के साथ भयानक युद्ध करेंगे। और इस युद्ध में कल्कि की मौजूदगी के कारण कलिराज की एक न चलेगी और कलिराज धीरे धीरे अपने लोगों को खोता जाएगा। इससे कलिराज का अहंकार धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा। हो सकता है कि इस युद्ध में दोनों ओर से भाग लेने वाले इन लोगों का नाम सुनकर आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे हो, आपको समझने में थोड़ी कठिनाई हो रही हो, और अगर इसी कठिनाई के साथ आप बेचैन भी हो रहे हैं तो भी इस एपिसोड को छोड़कर कहीं मत जाइएगा, क्योंकि यही कलयुग की सच्चाई है। थोड़ा धैर्य का दामन थाम कर बैठिए और इस एपिसोड के खत्म होने का इंतजार कीजिए, क्योंकि कलिराज की असली सच्चाई और कलयुग का असली सच आगे आपके सामने आने वाला है। पर फिलहाल कहानी अगर शुरू कर ली है तो उसका अंत करना भी जरूरी है। इसलिए चलिए कलिराज और कल्कि के बीच के इस युद्ध को कल्कि पुराण के हिसाब से और समझने का प्रयास करते हैं। कलिराज की सेना में मौजूद एक और महिला योद्धा मृत्यु और माया भी कल्कि की सेना में मौजूद दया और करुणा के साथ युद्ध करने लगे। वैसे तो अक्सर माया और मृत्यु के मुकाबले दया और करुणा हार ही जाते हैं, कलयुग का यही रिवाज है। परंतु कल्कि की उपस्थिति में धर्म का परिवार अधर्म के परिवार से हारने वाला नहीं था। धर्म के परिवार को बहुत सारी शक्तियां मिल चुकी थीं। अधर्म का परिवार धीरे धीरे हार रहा था। अधर्म और कलिराज की सेना समाप्त होती जा रही थी। सतयुग ने कलिराज के साथ नाराज होकर युद्ध शुरू किया। धर्म और सतयुग जब कलिराज के पीछे पड़ गए, तब कल्कि को भी अपनी तरफ आता देख कलिराज अपने गधे पर बैठकर वहां से एक गुफा के अंदर भागने लगा, जो कलिराज के छिपने की जगह थी। इसके बाद जब कलिराज की पूरी सेना खत्म हो गई, तो धर्म और सतयुग कल्कि के साथ कलिराज की उस गुफा के अंदर गए। वहां पर धर्म ने एक बाण से कलिराज के उस पूरे घर को जला डाला। कलिराज भी आधा जल गया। उसकी पत्नी दुरुक्ति भी वहीं पर मारी गई। आधा जला हुआ और ज्यादा विभक्ति दिखाई देने वाला कलिराज चुपचाप काले धुएं के रूप में उड़ता हुआ वहां से भाग गया। कलिराज कहां छिपा किसी को नहीं पता था, पर उसने कभी बाहर निकलकर कल्कि के सामने आने की हिम्मत नहीं की। और इस प्रकार सतयुग की मौजूदगी में कलयुग का अंत हो गया और वापस सतयुग की शुरुआत हुई। सतयुग को पूरी तरह से बसाने के बाद जब कलिराज की वापसी का कोई डर न था, तब भगवान कल्कि वापस वैकुंठ लोक चले गए और वापस सतयुग की शुरुआत हो गई। कलिराज पूरी तरह से मरा नहीं, वो कहीं जाकर छिप गया। और इसके बावजूद भी कल्कि वैकुंठ चले गए। क्यों? अगर उसने सतयुग में फिर से सबको परेशान किया तो? कलिराज समय के साथ सामने आया एक बुरा वक्त, एक बुराई ही है। तुम इसे बुरा समय भी कह सकते हो। और समय कभी मरता नहीं, बस अपना रूप बदलता है। इसीलिए कलिराज कभी मर नहीं सकता, बस इसीलिए वो भी छिप गया। जब हम लोगों का बुरा वक्त आएगा, जब हम बुराई को अपने दिमाग में वापस जगह देने लगेंगे, तब कलिराज वापस सामने आ जाएगा। अनंत को बातें पूरी पूरी समझ में नहीं आई। अनंत के मन में कई सवाल घूम रहे थे जो अब शेष के सामने थे, पर शेष सच्चाई जानता था। वो मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कुराहट में एक राज छिपा था, जिसका अर्थ शायद आप भी अनंत की तरह नहीं समझ पाए होंगे, और इसका मतलब आपको हमारे अगले एपिसोड में अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मुझे तो लगता है कि तुम एक छलावा हो, बेवजह मुझे घुमा रहे हो।
कल्कि तब आएंगे जब कलिराज आएगा। यही तो कहा था तुमने। तो गलत नहीं कहा था। जब कलयुग अपने अंतिम चरण पर होगा, कलिराज का आतंक फैलेगा, तब कल्कि आएंगे। तुम बेवजह मुझे कोसने लगे। ठीक है, तुम्हारी हर बात अगर सच मान भी लूं तो कल्कि के आने के कोई सबूत तो होने चाहिए। सबूत? तुम सबूत मांग रहे हो अनंत? कलयुग की भूमि पर खड़ा हर एक शख्स अपने सामने कलिराज की झलक तो देख ही रहा है। कैसी झलक? अनंत को जब शेष की बातें समझ में नहीं आई तो उन्होंने बताना शुरू किया कि आज जिस समय में हम जी रहे हैं वहीं से कलिराज की झलक हमें दिखनी शुरू हो गई है। हमारे सामने ऐसी बहुत सी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पहले तो वायरस बनाते हैं और फिर खतरनाक बीमारियों के फैलने के बाद उसका एंटीडोट बनाकर खूब पैसे कमाते हैं। क्या कलयुग में इस तरह की घिनौनी हरकत करने वाली कंपनियां कलिराज का स्वरूप नहीं है? हर जगह फैले टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, लोगों को मारने में उन्हें क्या सुकून मिलता है? क्या टेररिस्ट्स कलिराज की एक झलक हमारे सामने नहीं रखते? आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, टेक्नोलॉजी आसमान छू रही है। इसने लोगों की जिंदगी को जितना आसान बनाया है उतने ही खतरे भी पैदा हो रहे हैं। हर किसी को ये डर है कि भविष्य में कहीं उनकी जगह रोबोट्स काम न करने लगे और हम रोबोट्स के गुलाम न बन जाएं। ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जो मिनट में एक बड़ी आबादी को खत्म करने की क्षमता रखती है। प्रिवेसी तो जैसे किसी भूले बिसरे जमाने की बात हो चुकी है। आप अपने सिस्टम पर क्या कर रहे हैं, अगर हैकर चाहे तो आपकी हर प्रिवेसी को दुनिया के सामने एक्सपोज कर सकता है। इसी के चलते लाखों लोग ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बायो टेरर अटैक भी बढ़ने लगे हैं। लोग सुपर ह्यूमन बनाने के लिए रिसर्च कर रहे हैं। आपने अभी तक जो कैप्टन अमेरिका जैसा सुपर हीरो देखा है ना, ऐसी रिसर्च में कई सारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं जो कैप्टन अमेरिका जैसा मॉडल बनाकर इस दुनिया को बचाने की नहीं बल्कि बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बहुत से साइंटिस्ट हैं जो अनएथिकल ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स पर लगे हुए हैं। वो क्या कलिराज का ही रूप नहीं? अब साइंटिस्ट नेचर को समझने के लिए रिसर्च कम और ह्यूमन रेस को सुपीरियर और इमॉर्टल बनाने की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगे हैं ताकि वो अपनी पावर को बढ़ा सकें और इस दुनिया पर राज कर सकें। ऐसे साइंटिस्ट जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए एटॉमिक बॉम्ब बनाकर किसी पड़ोसी देश को तबाह करने का प्रयास करते हैं, वो कलिराज की एक झलक हमारे सामने नहीं रखते। करप्शन, अत्याचार, रेप, सीरियल किलिंग, इन्हें आप किस कैटेगरी में रखेंगे? सीरियल किलर को एक पैटर्न के साथ लोगों का कत्ल करने में क्या मिलता है? क्या मरे हुए लोगों की डेड बॉडी के नंबर्स उनके लिए ट्रॉफी हैं? सोचकर देखने वाली बात है। इन्हें आप कलिराज की झलक नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? और फिर प्रकृति भी मानव के प्रकोप से इतनी अधिक त्रस्त हो चुकी है कि तबाही के मंजर हमारे सामने लाकर रख रही है। समुद्र का स्तर ऊंचा उठ रहा है, जगह जगह नदियां दिशा बदल रही हैं। कहीं नदियां सूख रही हैं तो कहीं बाढ़ लोगों को डुबो रही है। कोविड जैसा वायरस हर 100 साल में तबाही मचाने को तैयार रहता है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो कहीं सूखे ने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। वो बादल जो सुकून की बारिश करते हुए खूबसूरत नजर आते हैं, वो फटकर ऐसा प्रलय लाते हैं जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल होता है। प्रकृति भी बता रही है कि समय बदल रहा है और वो वक्त करीब आ रहा है जब इस दुनिया का नाश हो सकता है। दूर कहीं और क्यों जाना, अपने अंदर झांक कर देखिए। अहंकार, क्रोध, घृणा सब कूट कूट कर आपके अंदर ही भरा हुआ है। अपने कॉलीग की तरक्की को देखकर क्या आपको जलन नहीं होती? कॉलीग तो दूर की बात है, खुद के भाई की बुलंद किस्मत पर भी हम जलने लगते हैं। ये हमारे अंदर, हमारे दिमाग के अंदर बैठा कलिराज ही तो है। देश सीमाओं के लिए लड़ रहे हैं तो परिवार जमीन के लिए लड़ रहे हैं। जमीन के टुकड़े के लिए भाई भाई का बंटवारा हो रहा है।
शराब के नशे में दरिंदगी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि रेप जैसी घिनौनी घटना भी लोगों को मजाक नजर आती है। कानून कितना भी सख्त हो जाए, अपराध करने से लोग बाज ही नहीं आते। कानून जितना ज्यादा सख्त होता है, अपराधियों की संख्या उतनी ही बढ़ रही है। ये हम सब के दिमाग में बैठा कलीराज नहीं है तो और कौन है? और जब कलीराज आ चुका है और आपके खुद के दिमाग में बैठा हुआ है, फिर हम सभी कल्कि के आगमन पर प्रश्न उठाने वाले होते कौन हैं? अनंत के पास शेष के किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप सब कुछ सुनता रहा, लेकिन फिर भी अनंत को अपनी क्यूरियोसिटी दबानी नहीं थी। वो सवाल पूछने में माहिर था और इसलिए शेष ने अपनी इस यात्रा के लिए अनंत को चुना था। अभी भी कुछ सवाल ऐसे थे जो अनंत के मन में थे और जो जल्द ही बाहर आने वाले थे, और उसे अपनी इस यात्रा का मकसद भी समझ आने वाला था। आप भी जरूर अनंत के इस आखिरी सफर में उसके हमराही बनना चाहेंगे। तो चलिए हमारे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण एपिसोड की तरफ चलते हैं। तुम क्यों बेवजह किसी सस्पेंस स्टोरी की तरह कंफ्यूज कर रहे हो? अब मैंने क्या किया? तुमने शुरुआत से कहा है कि कलीराज की असली सच्चाई समय आने पर बताओगे, तो बताओ ना। इतना लेक्चर दे दिया तुमने, पर मैं शायद अभी भी कलीराज को समझा नहीं। अनंत, कलीराज की सच्चाई समझने से पहले तुम्हें समय की हकीकत को समझना होगा। समय की हकीकत मतलब? सनातन धर्म समय को 4 युगों में बांटता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अनंत शेष की बातें ध्यान से सुन रहा था और आप भी इसे बहुत ध्यान से सुनिए। सतयुग एक ऐसा युग था जब युद्ध और लड़ाइयां स्वर्ग लोक और पाताल लोक के बीच लड़ी जाती थीं, यानी दैत्य और दानवों के बीच लड़ी जाती थीं। अर्थात दुश्मन 2 अलग अलग लोक में थे। उसके बाद आया त्रेता युग, जिसमें लड़ाई 2 लोकों के बीच नहीं बल्कि एक ही लोक यानी धरती के 2 अलग क्षेत्रों, या यूं कहें कि भारत और समुद्र के उस पार श्रीलंका के बीच लड़ी गई। अगर आप समझ पा रहे हैं तो हम त्रेता युग में श्री राम और रावण के बीच की लड़ाई की बात कर रहे हैं। अर्थात 2 अलग अलग दुश्मन सतयुग की तुलना में और ज्यादा पास आ गए। फिर आया द्वापर, जिसमें लड़ाई महाभारत की लड़ी गई, जो आज तक की सबसे बड़ी लड़ाई मानी जाती है, जहां युद्ध एक ही परिवार के 2 अलग अलग सदस्यों के बीच हुआ, यानी कौरवों और पांडवों के बीच। अर्थात दुश्मन और अधिक समीप आ गए। फिर आया कलयुग, जहां लड़ाई कल्कि और कलीराज के बीच थी। अगर आपने कलीराज के पूरे परिवार और कल्कि की सेना में भाग लेने वाले उनके साथियों के नाम को जरा भी ध्यान से समझने की कोशिश की होगी, तो आप कलीराज की सच्चाई का असली मतलब अब तक समझ चुके होंगे। और अगर नहीं समझ पाए हैं तो अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। कलयुग में दुश्मन और ज्यादा नजदीक आ गए। कलयुग में लड़ाई एक ही परिवार के बीच नहीं बल्कि एक ही इंसान के दिमाग में चल रही है। यह लड़ाई है धर्म और अधर्म की लड़ाई। हमने अपने तीसरे एपिसोड में जब कलीराज के परिवार के बारे में समझा था तो यह जाना था कि अधर्म कलीराज के परिवार का सबसे पहला शख्स था। वहीं जब हमने कलीराज और कल्कि के बीच युद्ध की कहानी को सुना, तब कल्कि की ओर से युद्ध में धर्म ने लड़ाई लड़ी थी। कलीराज के साथ कलयुग का समय था तो कल्कि के साथ सतयुग। कलीराज के साथ नफरत थी तो कल्कि के साथ प्रेम। अगर आज हम कलीराज और कली की सच्चाई को समझें तो ये आपके दिमाग में बैठे वो ऐब हैं, वो बुराइयां हैं जिन्हें आप और हम छिपाने का प्रयास करते हैं। और एक